बैतुल माल केला बागान फिलहाल सुर्खियों में है और इसका खास वजह बैतुल माल का हिसाब किताब है। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब बैतुल माल केला बागान के चीफ पैट्रॉन मेहताब बख्श ने बैतुल माल के प्रेसिडेंट मोहम्मद जसीमुद्दीन पर हिसाब में गड़बड़ी का आरोप लगाया। वहीं इसके बाद अब बैतुल माल केला बागान बचाओ कमेटी ने भी वार्ड 39 में पब्लिक मीटिंग किया है, जहां उन्होंने बैतुल माल का हिसाब मांगा है और बैतुल माल के प्रेसिडेंट मोहम्मद जसीमुद्दीन पर आरोप लगाया है कि बैतुल माल केला बागान के हिसाब में करीब 1,70,00,000 रुपए का हिसाब मिसिंग है। आगे उन्होंने कहा कि ये पैसा कौम का है, उन्हें पब्लिक के सामने हिसाब देना चाहिए। इस दौरान बैतुल माल केला बागान बचाओ कमेटी के प्रेसिडेंट नूर कलीम शाहिद, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद शमशाद, जनरल सेक्रेटरी इंतखाब अख्तर, सेक्रेटरी मोहम्मद आलमगीर, मोहम्मद मेहताब आलम, जहांगीर आलम, खालिद रजा रिंकू, मोहम्मद रियाजुद्दीन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद साहिल व अन्य इलाके के लोग मौजूद थे। इस दौरान सभी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हम लोग का यहाँ का हमाम भी साथ है। जितना बच्चियां जितना पढ़ती है, सब पेरेंट्स का हम लोग के पास फोन आया है। कितना से हम लोग का घर में भी हम लोग गए, हम लोग का भी घर आए हैं। और लास्ट टाइम में देखिए हम लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ कमेटी जो चिल्ला रहा था कि बैतुल माल अदारा में गमन हो रहा है। हम लोग 1 साल से चिल्ला रहे थे। आज देखिए वो बोल रहा है उसको छोड़, वो बोल रहा है उसको छोड़। तो चोरी तो हुआ है, गमन तो हुआ है, अदारा का पैसा गरीब गुरबा का, टीम टूअर का। तो हम आप लोग का जरिया ये कहना चाहते कि हम लोग से पेरेंट्स लोग से हम लोग से बात हो रहा है। और जो बोल रहे हम लोग सब लास्ट टाइम में कोई भी रहे, जो भी अदारा का पैसा खाया है, जसीमुद्दीन रहे या डैनी रहे, आपको तो बात बोलते रहे। हम लोग पूरा पेरेंट्स को लेके और पूरा माम को लेके हम लोग रोड में उतरने वाले हैं। हम लोग का बातचीत चल रहा है। हम लोग मेन रोड उतर के बंद करके और यहाँ का चीफ मिनिस्टर से हम लोग गुहार लगाएंगे, सेंट्रल लेवल रोड बंद करके, कि चीफ मिनिस्टर को गुहार लगाएंगे कि देखिए आपका पार्टी का काउंसिलर क्या किया। और हम लोग गुहार लगाएंगे। चीचिंग का मुद्दा ये था जो मेहताब बख्श ने कुरान अपने हाथ में लेकर कसम खाकर और लोगों को बताएं कि इस जगह में 1,70,00,000 रुपया बैंक अकाउंट से निकल गया और भी जो कैश में है वो सारा का तो कोई हिसाब नहीं है। बहुत सारा है, जैसे दुकान का 42 लाख या कितना है, 32 लाख रुपया है। और भी जैसे शादी का जो पैसा बचा वो सारा का कोई हिसाब नहीं है, 2 साल का, ठीक है। तो बहुत सारा ये है जिसकी वजह से ये जो 1,70,00,000 का जो इल्जामात लगे हैं मोहम्मद जसीमुद्दीन पर, क्या इसका कोई प्रूफ है? प्रूफ दिखाकर अकाउंट वहां से कागज लाकर लेकर आए बैंक से और लाकर यहाँ पे सबूत के स्टेटमेंट यहाँ पे दिए। आपके पास प्रूफ है क्या? हमारे पास अभी ऑडिटेड है। आपके पास प्रूफ है? ऑडिटेड कहाँ से होगा? प्रोविजन सुनिए, जब हम बैंक में गए देखा पैसा नहीं, तो हम बैंक वाले से स्टेटमेंट मांगा। पहले तो जो खजांची है हाजी साहब बरकत, वो बोले कि हाँ पैसा है 9 लाख रुपया, वो उनका कहना है। तो जब वो गए तो वहां देखा 3 ही लाख रुपया है, तो बाकी 1,70,00,000 रुपया कहाँ गया? चोर कौन है? खुल के नाम बोलिए। चोर उसमें कोई कैश का चोर है, कोई अकाउंट का चोर है। कौन है? नाम मोहम्मद जसीमुद्दीन। अकाउंट का अकेला नहीं है, उसके साथ और भी 2-3 है। जैसे डैनी भाई है, जो अब हाजी साहब जो बरकत है वो है। इसलिए कि जब चोर का साथ दे रहे हैं तो आप भी चोर है। ये बराबर जो बोले जा रहा है 55-60 लाख की लॉस, मैं लॉस को बताया। आप उसको रिकॉर्डिंग देखिए, आप रिकॉर्डिंग पर पहले गौर कीजिए। मैंने ये कहा अगर इससे लॉस हो रहा है तो 80 लाख का टेंडर सालाना हम देंगे। ये पेमेंट हम बोला आप हमको दीजिए कॉन्ट्रैक्ट में, मैं दूंगा। हो सकता है मैं ये भी बात बोला आपको कि हो सकता है कि हमसे पहले बेसी लोगों से कोई आपका 90 करोड़ दे या 1 करोड़ दे दे, मैंने 90 लाख दे 1 करोड़ दे दे, तो हमसे पैसे दे दे। और आप लोग एक बार पर बोले ना कि ये क्या पूर्व है 1,70,00,000 रुपया जो जसीमुद्दीन का पर में आप लोगों ने कहा क्या पूर्व है। तो मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ सभी मीडिया से, और आप लोग उनको जो सदर बन के बैठे हुए हैं, जो इस वार्ड का काउंसलर है जसीमुद्दीन, हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मार्केट स्क्वायर मैदान में। सारे मीडिया आप लोग आ जाइए, मेहताब बख्श भी रहेगा, मैंने सामने टू सामने हो जाएगा, आम पब्लिक भी रहेगा। कौन चोर है कौन डकैत है ये प्रूफ हो जाएगा। आप जान रहे हैं कि हम लोग 4 ही आदमी मिल के इस महफिल जमा रहे हैं और बोल रहे हैं
चोर चोर हम लोग चिल्ला रहे हैं। अभी जान गए कि हम चोर कहला गए, चोर पकड़ा गए, तो इसको क्यों नहीं खरीद ले, इसको क्यों नहीं खरीद ले? तो वो खरीदने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग बिक रहे नहीं है, हम लोग बिक रहे नहीं, बस यही वजह है। उस बच्चे ने उसके साथ जो रहते हैं इंतखाब, वो बैतुल माल के खजाने, इंतखाब आलम, वो बैतुल माल के खजाने से पैसा बांटा है और उसने खुद कबूल किया है कि हाँ हम लोग 72,000 लिए हैं जी, उसके बोला हुआ है। अब रिकॉर्डिंग है क्या? रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह नहीं, सामने आके बोला आप पहली बात एक सवाल आप लोगों ने कहा कि आप लोग हर चीज का आप लोगों ने कहा कि आप लोग रिटर्न में क्यों नहीं जा रहे हिसाब लेने के लिए। हम लोग ने RTI किया था और ये RTI का जो लेटर आया था खुद जसीमुद्दीन ने रिसीव किया था, उसके बाद बावजूद भी हम लोगों को कभी भी हिसाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया है। आप कहते हैं कि आप रिटर्न में जाइए, हम लोग ने किया, इस वजह से अगर हम लोग को जवाब नहीं मिला तो तब हम लोग को माइक लेकर स्टेज बनाना पड़ा हम लोगों को। अब दूसरी हम लोग मकसद यही है कि बैतुल माल बचाओ कमेटी जो हम लोग ने बनाया और हमारे बुजुर्गों ने जो सकुर बुजुर्गों ने बैतुल माल को तामीर किए, मकसद यही था कि गरीबों को, जरूरतमंदों के लिए एक बैतुल माल बनाया गया था। सब पता है, मुद्दे पे यही कि हमारा मकसद हम लोग का यही है कि सालाना आमदनी और सालाना अखराजात क्या है आवाम के बीच में रख दीजिए, मसला यही पे खत्म है। अगर आप भी मेडिकल इमरजेंसी से परेशान हैं तो बंगाल कंसल्टेंट आपके लिए लेकर आया है अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में खास सेवाएं, जहां आपको बंगाल कंसल्टेंट के जरिए डॉक्टर अपॉइंटमेंट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन पिक एंड ड्रॉप, स्मूथ बिलिंग प्रोसेस, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश कोऑर्डिनेटर्स, आपके रहने के लिए बेहतर जगह का गाइडेंस आपको मिलेगा, वो भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के। बंगाल कंसल्टेंट के जरिए चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल और AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अगर आप भी चेन्नई जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आज ही बंगाल कंसल्टेंट में फोन करें। मोबाइल नंबर है 9147359708। साथ ही आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी व्हाट्सएप कर सकते हैं।